ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री रुक्मणी बल्लभो विजयते। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर सर्व भगवद अनुरागी वैष्णव। मीरा चरित ऑडियो 1। मेड़ता का राठौर राजवंश। भारत का एक प्रांत राजस्थान। इसी राजस्थान का एक क्षेत्र है मारवाड़, जो प्रसिद्ध है अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए। राठौर राजपूतों का शासन रहा है इस भूभाग पर। मारवाड़ के राठौरों के मूल पुरुष राव सिंह बड़े प्रतापी हुए। उन्होंने पाली में रहकर उपद्रवी मेर लोगों से ब्राह्मणों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली और अंत में पाली के समीप वीड़ू नामक गांव में सोमवार 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को वे देवलोक सिधारे। उनके उत्तराधिकारी राव आस्थान थे। इनके पुत्र धुवर ने राठौरों के कुलदेवी नागणेचा की मूर्ति को नागाना गांव में स्थापित किया। इसके बाद क्रमशः राव रायपाल, राव जालनसी, राव छाड़ा, राव तीणा, राव कान्हड़, राव सलखा आदि राठौड़ वीर अपनी मातृभूमि के लिए मुसलमानों और विरोधियों से युद्ध करते खेत रहे। सलखा के पुत्र मल्लीनाथ सिद्ध वीर पुरुष हुए। इनके अनुज वीरम देव के पुत्र चूणा राठौर ने मंडोर राज्य अर्जित करके राठौरों की एक नवीन सत्ता का बीजारोपण किया। चूणा के पुत्र राव रणमल पराक्रमी पुरुष हुए। इनकी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से हुआ और हंसाबाई के गर्भ से महाराणा मोकल ने जन्म लिया। यद्यपि मोकल अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, किंतु पूर्व प्रदत्त वचन के कारण मोकल ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे अधिक समय जीवित नहीं रहे और पासवान पुत्र चाचा तथा मेरा के द्वारा मारे गए। मोकल के पुत्र कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराणा कुंभा अल्पवयस्क थे, अतः रणमल और उनके पुत्र जोधा मेवाड़ में ही रहने लगे। इस प्रकार मेवाड़ में राठौरों का बोलबाला हो गया। यह सिसोदिया वीर सह न सके और अंत में मोकल के बड़े भाई चूणा जी के हाथों रणमल मारे गए तथा जोधा ने भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ी सेनाओं ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कई वर्षों बाद हंसाबाई के आग्रह से मेवाड़ी सेना पीछे हटी और जोधा ने घोर संघर्ष के पश्चात पैतृक राज्य पाया। राव जोधा बड़े भाग्यशाली पुरुष थे। उन्होंने 1459 ईस्वी में दुर्ग, जो आज महाराणगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी नींव रखी। अपने नाम से जोधपुर नगर और राज्य की स्थापना की। मेवाड़ और मारवाड़ की कटुता का यही अंत हो गया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा महान शासक, कुशल सेनापति, सुप्रसिद्ध कवि और विद्वान पुरुष थे। सन 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका देहांत हुआ। फिर रायमल गद्दी पर आसीन हुए। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, जो राव दूदा की सौतेली बहन थी, उसका विवाह महाराणा रायमल से कर दिया। राव दूदा और राव वरसिंह का जन्म राव जोधा की सोनगरी चौहानों की एक शाखा रानी चंपाबाई के गर्भ से हुआ था, जो पाली के सोनगरा चौहान खीमा सलावत की पुत्री थी। पिता की आज्ञा से राव दूदा ने चैतावण के स्वामी मेधा सिंधल का वध करके प्रतिशोध किया। राव जोधा की ओर से इन्हें मेड़ता की जागीर मिली। उजाड़ मेड़ता को दोनों भाइयों ने मिलकर आबाद किया और वेक्षपा कुंडल जलाशय के समीप सन 1518 की चैत्र शुक्ल 6 को गढ़ की नींव रखी। राव दूदा महत्वाकांक्षी थे। इसे ध्यान में रखकर और भविष्य में प्रेम बना रहे, यह सोचकर राव वरसिंह ने राव दूदा को रायण की जागीर दी। राव दूदा रायण से अपने बड़े भाई राव बीका जी के पास जांगुल चले गए। जांगुल जाते समय पीपा सर में इनकी भेंट विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भोजी से हुई। उनके चमत्कारों से ये बड़े प्रभावित हुए। इन्होंने बीका जी के साथ मिलकर सारंग खां पर चढ़ाई की और इसे मारकर अपने काका कांधल का प्रतिशोध किया। पीपाड़ ग्राम की तिजड़ियों का अपहरण करने वाले अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने भी दूदा के बल का अनुभव किया। मल्लू खां की ओर से मीड़, घुड़ला
मारा गया और इधर से राव जोधा का पुत्र राव सातल काम आया। इसके पश्चात इनके भाई राव सूजा जोधपुर की गद्दी पर बैठे। इन्हीं राव सूजा की पौत्री एवं बाघा की पुत्री धनाबाई का विवाह महाराणा सांगा से हुआ। परास्त मल्लुका चुप नहीं बैठा। उसने धोखे से वर सिंह को बंदी कर लिया और विषपान करवाकर उन्हें मार डाला। मेड़ता की गद्दी पर वर सिंह के पुत्र सिंह आए। उसे अयोग्य देखकर जोधपुर के राव सूजा ने मेड़ता को हस्तगत करने का विचार किया। ऐसी स्थिति में सिंह की मां ने अपनी उमरावों से विचार विमर्श किया और बीकानेर से राव दूधा को बुलाया। मेड़ता का शासन राव दूधा को सौंपा गया तथा राज्य की आधी आमदनी सिंह को देना निश्चित किया गया। सिंह शराब पीने पिलाने में धन का दुरुपयोग करने लगा, जो राव दूधा से सहा न गया। एक दिन अपने शराबी भतीजे सिंह को नशे में धुत सोते हुए ही उठवाकर रायण पहुंचा दिया और इस प्रकार राव दूधा 1495 ईस्वी संवत 1592 में पूर्ण रूप से मेड़ता के स्वामी हुए। राव दूधा ने दूधासर बनकर जनहित का परिचय किया। 4 भुजानाथ इनके इष्ट देव थे, इसलिए मेड़ता में 4 भुजानाथ का मंदिर बनाकर पूजा अर्चना की समुचित व्यवस्था की। राव दूधा का देहांत संवत 1572-1515 ईस्वी में हुआ। राव दूधा की संतति। राव दूधा के 5 पुत्र हुए, वीरमदेव, रायमल, रायसल, रतन सिंह और पंचायण। राव बीरमदेव राव दूधा की मृत्यु के पश्चात राव बीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर आसीन हुए। इनका विवाह महाराणा सांगा की बहन और महाराणा रायमल की पुत्री गौरजिया गिरिजा जी से हुआ था। यह इनका तीसरा विवाह था। पहला विवाह निबरवाड़ा के चाकुल्य सोलंकी वंशीय राणा केशव देश की पुत्री राजकुमारी कल्याण कुंवरी के साथ हुआ था। दूसरा विवाह बीशलपुर के राव फतेह सिंह चालुक्य की पुत्री गंग कुंवरी से हुआ था। चौथा विवाह कालवाड़ के महाराज कछवाहा जयपुर राज्यांतर्गत किशनदास की पुत्री मान कुंवरी से हुआ। इनके 3 राजकुमारी और 13 राजकुमार हुए। पुत्री श्याम कुंवरी, इनका विवाह मदारिया के रावत सांगा के साथ हुआ। फूल कुंवरी, इनका विवाह आमेट के सुविख्यात फीर पत्ताजी के साथ हुआ और अभय कुंवरी, इनका विवाह गंगरार के राव देव चौहान के साथ हुआ। पुत्र जयमल, ईश्वरदास, जगमाल, चांदा, करण, अचल, बीका, पृथ्वीराज, सांगरदेव, प्रताप सिंह, मांडड़, सेरवा और खेमकरण। इनमें मांडड़, सेरवा, करण, अचल, बीका इनके विषय में इतिहास चुप है। संभवतः इनमें से किसी की बचपन में मृत्यु हो गई हो और कोई बिना पुरुषार्थ के साधारण जीवन व्यतीत करके संसार से चले गए। छत्री की पहचान उस समय उसकी सांग तलवार बल बुद्धि ही थी। राव बीरमदेव की सांग का वजन 1.25 मन था, जिसे लेकर वे युद्ध भूमि में उतरते और घंटों अरिदल का संहार करते थे। राव बीरमदेव के पुत्र प्रताप सिंह महाराणा रायमल के दोहित्र थे। ये चांदोड़ घाड़े गांव की जागीर के स्वामी हुए। इनके पुत्र गोपालदास के किशनदास ने ही घाड़े राव में महल बनवाए और वहां राजधानी स्थापित की। किशनदास के दुर्जन सिंह और दुर्जन सिंह के गोपीनाथ हुए। ये बड़े प्रसिद्ध योद्धा थे। इन्हीं से मेड़तियों के गोपीनाथ शाखा प्रारंभ हुई। राव जयमल चालुक्य केशवदास के दोहित्र थे। बीरमदेव के पश्चात यही गद्दी पर आसीन हुए। ये जय मलोद शाखा के मूल पुरुष थे। ये प्रचंड वीर और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। राव बीरमदेव स्वतंत्र मनोवृत्ति के थे, अतः उन्होंने जोधपुर के राव मालदेव की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इन्हें मेड़ता से हाथ धोना पड़ा। सुमेलगिरी के संग्राम में राव मालदेव के परास्त होने पर मेड़ता पर इनका पुनः अधिकार हुआ। इनका देहावसान संवत 1600 के फाल्गुन में हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि यदि जोधपुर के मालदेव, बीकानेर के राव जैत सिंह और मेड़ता के वीरमदेव के मध्य शत्रुता न होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। राव जयमल अपने पिता का बचपन निभाने के लिए चित्तौड़ गए। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, वहीं अकबर की गोली से इनकी जांघें टूट गई थी। घोड़े पर बैठना संभव नहीं था, अतः कल्ला राठौर के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। दोनों वीर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव दूधा जी की भांति राव बीरमदेव और राव जयमल भी परम वैष्णव भक्त हुए। राव बीरमदेव ने इन्हें रायण की जागीरी प्रदान की। 1527 ईस्वी में बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में काम आए। रायसल, ये अपने भाइयों में सबसे वीर पुरुष थे। राव बीरमदेव ने जब सहसा राठौर बरसिंह के वंशज पर चढ़ाई की, उस समय 1537 ईस्वी में ये घायल हुए और फिर जख्म ठीक न होने के कारण इनकी मृत्यु हुई। रतन सिंह
राव बीरमदेव ने भोज सिंहावत की कुड़की से निकालकर कुड़की की जागीर भक्त शिरोमणि मीराबाई के पिता रतन सिंह जी को प्रदान की। ये अपने भाई रायमल के साथ बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। पंचायन राव दूधा के पांचवें पुत्र पंचायन जोधपुर के राव मालदेव जी की सेवा में रहे। राव मालदेव ने राव जयमल से जब मेड़ता छीन लिया तब राव जयमल ने मेड़ता पर 1563 ईस्वी में चढ़ाई की। उस समय पंचायन राव मालदेव की ओर से लड़ते हुए देवीदास जेतावत के हाथ काम आए। इस प्रकार मीरा के बड़े पिता ताऊजी, काका और पिता आदि सभी मेड़तिया राठौर एक से एक बढ़कर वीर पुरुष हुए। वीर होने के साथ ही वे परम भक्त भी हुए। चार भुजानाथ का इन्हें इष्ट था। बड़ी श्रद्धा से अपने इष्ट देव की सेवा भक्ति करते थे। मीराबाई के जन्म के विषय में कुछ अनावश्यक मतांतर है। कई लोगों का मानना है कि मीरा का जन्म कुड़की में हुआ, किंतु यह सत्य नहीं है। वस्तुतः कुड़की की जागीर को कब और किसने रतन सिंह को प्रदान किया, इस और विद्वानों को ध्यान तक नहीं गया। वरसिंह के पौत्र और सिंहा के पुत्र भौजा को कुड़की की जागीर मिली हुई थी। राव दूधा की मृत्यु के पश्चात राव बीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर विराजे। भोजा ने राव बीरमदेव के विरुद्ध उत्पात मचाया, इसलिए राव बीरमदेव ने उस पर चढ़ाई की और भोजा को कुड़की से निकाल दिया। भोजा फिर कुड़की पर अधिकार नहीं कर सका। कुड़की को राव बीरमदेव ने अपने अनुज रतन सिंह को प्रदान किया। मीरा का जन्म संवत 1561 में हुआ। उससे निष्कर्ष निकलता है कि संवत 1572 के पश्चात रतन सिंह जी को कुड़की की जागीर प्राप्त हुई और इस समय मीराबाई की उम्र 11 वर्ष की थी। इससे यही उचित जान पड़ता है कि मीरा का जन्म मेड़ता में ही हुआ। कई लोगों का मत है कि मीरा का जन्म बाजोली में हुआ। यह भी सच इसलिए नहीं लगता कि बाजोली आदि 12 गांव भी कुड़की के साथ ही रतन सिंह को मिले। मीरा का जन्म और पालन पोषण मेड़ता में हुआ। अभी कुड़की में एवं मेड़ता में चांदावत राठौर रहते हैं। ये वीरम देव जी के पुत्र चांदा के वंशज हैं। राव जयमल को चित्तौड़ के महाराणा से बदनौर की जागीर मिली, किंतु वे वहां रह नहीं पाए क्योंकि अकबर से युद्ध के समय जयमल महाराणा के प्रधान सेनाध्यक्ष थे और वहीं युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव जयमल की 3 रानियां थीं। इनसे 2 राजकुमारी और 16 राजकुमार हुए। 5वें पुत्र मुकुंदास इनके उत्तराधिकारी हुए। ये खंडेला के निर्वाण राजा केशव दास के दोहित्र थे। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा और मीराबाई के देवर रतन सिंह की पुत्री श्याम कुंवरी बाई से हुआ था। इनकी 4 रानियां थीं। ये ही मेड़तिया राठौरों की जयमलो शाखा के पाटवी हुए। मुकुंद दास के पुत्र माधोमन दास, इनके पुत्र सांवल दास और सांवल दास के 5वें पुत्र अमर सिंह को मोड़का निम्बाहे हाड़ा की जागीर मिली। राजघरानों के रिवाज के अनुसार मीराबाई को अपने ससुर महाराणा सांगा से प्रथम प्रणाम के उपलक्ष्य में पुर और मांडल परगने की भूमि हाथ खर्च के लिए मिली थी। इसमें से 2000 बीघा सिंचित भूमि इन्होंने अपने मायके से साथ आए हुए श्री गजाधर जोशी को निर्वाह के लिए प्रदान की थी। राजपूत परिवारों में बहू का नाम लेने की प्रथा नहीं थी। उसके मायके की शाखा से उसे संबोधित किया जाता था, जैसे मेड़तड़ी जी, राणावत जी, कुमार जी, शखावत जी, चूड़ावत जी, भटियारी जी आदि। मीराबाई को भी मेड़तड़ी जी ही कहा जाता था। उनके भजनों में उनके नाम की छाप लगने के कारण ही उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। मीरा नाम पर अनुस्वार या अर्धचंद्र लगाकर बहुवचन बनाकर आदर युक्त संबोधन किया जाता है, जैसे तुलसी को तुलसा, महल को महला, गौरी को गौरा, घर को घरा आदि। परंपरा के अनुसार किसी भी राजकन्या के विवाह के पश्चात उसके साथ पीहर से नौकर चाकरों के परिवार, राजपूत परिवार, सैनिक, गाय, भैंसे, घोड़े, हाथी और इनसे संबंधित संपूर्ण लवाजमा जाता। ससुराल में बहू को जो महल आवास के लिए मिलता, उसकी ड्योढ़ी पर उसके पीहर वालों का ही पहरा रहता था। उस महल में ससुराल का दी हुई कुछ एक दास दासी रहते, अन्य सब पीहर के लोग ही रहते। इनका भरण पोषण बहू को मिली जागीर से होता।